अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो बिहाइंड द विकेट पीएसएल स्पेशल। मैं हूं आपका होस्ट फैसल इलियास। अनदर बिग डे फॉर पीएसएल सीजन 4। टू बिग गेम्स टू बी प्लेड टुडे। पहला मैच है इस्लामाबाद और मुल्तान के दरमियान, जिसका टॉस अभी होने जा रहा है और मैच जो स्टार्ट है वो मिनट्स अवे है। और दूसरा गेम जो आज है वो भी बहुत बड़ा गेम है, लाहौर और कराची का, जो बड़े जायंट्स हैं। आज के शो में हम उन दोनों मैचेस पे बात करेंगे और रात को 11 बजे आपसे मिलेंगे, जिसमें लाइव तबसरा होगा उन दोनों मैचेस पे। हमारे साथ हैं टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम साहब। फवाद भाई, बहुत शुक्रिया आपका शो पे होने के लिए। थोड़ा सा अपनी मेमोरी को रिकॉल करते हैं। कल के जो आउटस्टैंडिंग मैचेस हुए उसमें से हमने एक शॉट पिक किया है, बेस्ट शॉट ब्रॉट टू यू बाय स्प्राइट। वो देखते हैं, फिर फवाद से डिस्कशन का सिलसिला शुरू करते हैं। सो मुल्तान हैज वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। फवाद, थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन है, बिकॉज हम देखते हैं जो डे गेम्स होते हैं उसमें टीम्स जनरली प्रेफर करती हैं चेस डाउन करना। सो डू यू थिंक के इनफैक्ट पहले बैटिंग करना, सो डू यू थिंक के थोड़ा सा सरप्राइजिंग है शोएब मलिक का पहले फील्डिंग करना? देखिए, इस डिपेंड के विकेट की कंडीशन क्या है। अगर नया विकेट होगा तो शायद वो कह रहे हैं, और आप देखें कि विकेट में कोई अभी तक फर्क ऐसा नजर नहीं आ रहा। जो अभी तक तीन मैचेस हुए हैं उसमें कोई ऐसा नहीं हो कि स्लो हो गया या बल्ले पे नहीं आ रहा, बॉल नीचे रह रहा है। बहुत जबरदस्त विकेट खेला है आई थिंक, और बैट्समैनों को बड़ा मतलब है कि मिला है इजीली। वो जो है शॉट्स जो है खेलने अपने, शायद इस वजह से जो है उन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की है। क्योंकि लास्ट डे भी जो देखा है आपने, कल जो मैच खेला गया मुल्तान का, सिर्फ वो 6-7 रन से मैच हारे हैं। और कहां से कहां तक मैच आ गया। इस मीन्स के बैटिंग करना थोड़ा सा अच्छा है और इजी है थोड़ा सा, और बॉलर के लिए मुश्किल है। आप चेस कर रहे हो। और हाँ, और इवन मेरे ख्याल से मुल्तान के बाद ऐसी बॉलिंग नहीं, अगर वो 160 रन करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि वो 160 रन बचा सकें। ये भी एक उनका जो है स्ट्रेंथ देखी जाती है। बिल्कुल, उनकी स्ट्रेंथ मेरे ख्याल से बैटिंग है, उनकी नीचे डेप्थ तक है, तकरीबन 7-8 तक है, और एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है। तो आई थिंक इसलिए वो अपनी बैटिंग के साथ जाना चाह रहे हैं कि अगर बॉलर्स ने जो है कम से कम में रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो उनके लिए ईजी हो कि हम इजीली टोटल कर लें। लेकिन अगर उनको पता है कि अगर 170-80 हो गया तो हम बना सकते हैं, लेकिन अगर 140 पे हम आउट हो गए तो हम 140 बचा नहीं सकते। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी चीजें होती हैं जिसको आपको देख के डिसीजन लेना पड़ता है। बिल्कुल, आपने सीनियर प्लेयर्स की बात की, शोएब मलिक ने भी यही कहा कि इट्स ऑलवेज गुड टू हैव सीनियर प्लेयर्स इन योर टीम, क्योंकि वो सिचुएशन से गुजर चुके होते हैं, अच्छा होता है। एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इनकी टीम में जब आप चेस करने जाएंगे तो आपके कारण पोलार्ड है, आपके पास शाहिद अफरीदी हैं, सो दीस आर द प्लेयर्स, रसल हैं। Exactly. So their strength is to chase. Exactly. इससे अच्छा क्या चाहिए? चेस, जो चेस कर रहा हो उनके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हो नीचे जो 15 की एवरेज आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल सही तो मेरे ख्याल से वो टीम का दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा होता है, और जो सामने वाली टीम होती है उसको ये पता है कि अभी एक को करना है तो दूसरे ने भी आना है, बिल्कुल तो दूसरे को करना है तो तीसरे ने भी आना है, तो बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही। आज वेदर रिपोर्ट हमने थोड़ी सी देखी और देख रहे हैं कि थोड़ा सा हीट वहाँ बढ़ रही है। 29 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड का थर्स्ट क्वेंचर स्प्राइट है। आपको लगता है आज स्प्राइट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस्लामाबाद यूनाइटेड को? नहीं, अभी मेरे ख्याल इन बिटवीन वन सिप ऑफ स्प्राइट अगर आप चाहें वो हम पीते हैं। आप 6 पैक्स आपको अलाउ इसलिए वो आई डोंट नो, अभी जो है ट्रेनर ने कहा अभी नहीं पीना है यार, अभी थोड़ा रुक के पियो। ऑलराइट, सो गर्मी तो ये है कि गर्मी का तो है अभी मौसम, आपको पता है चेंज हो रहा है, जो है अब इधर टाइम बढ़ता रह रहा है जो है, और इतनी नहीं होगी क्योंकि अभी टाइम तकरीबन ऑलमोस्ट 3:30 हो जाता है उधर, तो इतना नहीं होता, थोड़ा थोड़ा कम होगा। हाँ, शुरू का जो 1-1.5 घंटा है वो थोड़ा मुश्किल होगा, जो पहले बॉलिंग करेगी स्पेशली, लेकिन सेकंड टाइम क्योंकि मैं भी खेला हूँ उधर, तो इतना नहीं होता, बड़ा जबरदस्त मौसम होता है। बिल्कुल सही है। हमने ये नहीं सुना कि कौन से चेंजेस हुए हैं। डू यू एक्सपेक्ट एनी चेंजेस फ्रॉम दीस टू साइड्स? आई थिंक सुल्तान का, सॉरी आपकी बात कर रहा हूं, सुल्तान का मैंने जो सुना है, वो जो मोहम्मद इलियास जो हम कल बात कर रहे थे, उसकी जगह उन्होंने एक अली शफीक लड़के को खिलाया जो अमर्जिंग है। सही है। सो वो अच्छा मेरे ख्याल से बॉलर है और वो खेल भी चुका है, उसके बाद स्लो वंस वगैरह बड़ी अच्छी हैं, तो मेरे ख्याल से अच्छा मूव है सुल्तान के लिए। और आई थिंक चार्ल्स कुछ करके मॉरिस की जगह आया है कोई, तो मेरे ख्याल से सुल्तान ने 2 चेंजेस किए हैं। वेरी गुड। एंड इस्लामाबाद तो आई थिंक सेम साइड, इस्लामाबाद की सेम साइड होगी, उनके लिए चेंज करना कुछ बनता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि उनको कोई चेंजेस की जरूरत है। उनकी बहुत परफेक्ट बैलेंस साइड है। ये सुल्तान के लिए हमने परसों भी यही बात की थी, ठीक है, कल भी यही बात है, कॉम्बिनेशन का। कॉम्बिनेशन अभी देखें दूसरा मैच हुआ, उन्होंने 2 चेंजेस कर दिए। अब ये चीजें अगर सुल्तान के साथ होती रहेंगी, सुल्तान ट्रबल में ही रहेगा। बिल्कुल। इस्लामाबाद इसलिए स्टेबल रह जाता है क्योंकि उनके पास चेंजेस करने का, देखें उनके पास समझ नहीं आएगा कि अभी आप वो किसको चेंज करें। लेकिन उनकी बड़ी बैलेंस साइड, थोड़ा सा रिकॉल करें, मुल्तान सुल्तान एक ही कॉम्बिनेशन से जा रहा था, मैचेस जीत रहा था। सो आपको लगता है कि अगर शुरू में आप 1-2 मैचेस हार जाते हैं और आपको यू कम अप विद द राइट कॉम्बिनेशन, तो आपको यू नो फिनिशिंग टाइम्स में आपको अच्छा, लेकिन जब टीम मैच हारती है ना, जब ही चीजें बंदा बैठ के सोचता है कि यार मुझे किधर काम करना है,
तो उसमें क्या होता है, आप कॉम्बिनेशन में लग जाते हो, बिल्कुल इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज में लग जाते हो, बिल्कुल तो वो बड़ा फिर आपको जो है लॉस करती हैं। इंडिविजुअल तो फिर शोएब मलिक से भी इतना परफॉर्म नहीं हुआ लास्ट ईयर जिससा उनको करना चाहिए, जिससा उनका नाम है। देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, जिनका आपको पता है कि यार इस पे हम डिपेंड करते हैं, अगर वो ऑन अ डे परफॉर्म नहीं करेगा तो वो टीम ट्रबल में ही रहेगी। आप चाहे कोई सा भी कॉम्बिनेशन खिला दो, कितने भी बड़े प्लेयर खिला दो। बिल्कुल सही बात। इस टीम में रसल का और शोएब मलिक और साथ में जो है, साथ में उनके जो हेल्पर है ना वो शाहिद अफरीदी और हो गए आपके पोलार्ड। सही बात। लेकिन रसल और शोएब मलिक इन लोगों का फॉर्म में होना बहुत जरूरी है इस पूरे टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान के लिए। बिल्कुल सही। और फवाद, टूर्नामेंट के लिए बड़ा जरूरी होता है कि आपके जो बेस्ट प्लेयर्स हैं, लाइक एबी डिविलियर्स है, कायरन पोलार्ड है, उनका फॉर्म में आना और उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस करना, उसी से आपका पूरा सीजन लिफ्ट होता है। एंटरटेनमेंट है ना, एंटरटेनमेंट है, ये एंटरटेनर है, एंटरटेनर। अब एंटरटेनर नहीं चलेंगे तो एंटरटेनमेंट कैसे होगी? बिल्कुल सही। तो ये फर्क आ जाता है इस चीज में। तो पोलार्ड हो गया, रसल हो गए, एबी डिविलियर्स हो गए, इनका फायर और ये फायर करते हैं लोग पागल। शाहिद अफरीदी हो गए, लोग वो अंदर जा रहे थे, लोग पागल हुए होते हैं, तो वो कुछ भी करते हैं, बिल्कुल तो लोग पागल हुए होते हैं। क्राउड पुलर है हमारे, वही है ना, ये चीजें तो क्राउड को जो है पुल करती हैं, तो यही शोर शराबा होता है जी, यही एंटरटेनमेंट होती है। तो ये होना बहुत जरूरी है। तो टूर्नामेंट के लिए भी, टूर्नामेंट भी फिर लिफ्ट करेगा, लिफ्ट करता है। फिर आप कायरन पोलार्ड की अगर हम थोड़ी स्टैटिस्टिक्स देखें तो वो क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सिक्सेस उन्होंने हिट किए हैं। सो डू यू थिंक कि ये सीजन जो है वो उनके लिए अच्छा होगा और वो हिल बी एबल टू हिट मोर सिक्सेस दिस टाइम राउंड? देखिए पोलार्ड जैसे प्लेयर ये लोग कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। ये अगर 10 मैच खेलेंगे तो 10 में से 2 या 3 में आपको मैच जितवाएंगे, बाकी 6-7 में, क्योंकि ये ऐसे प्लेयर हैं, इनका जो काम है ना, इनका जो रोल है, ये कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी फॉर्म लगी हुई हो तो ये पूरे 10 मैच खेल के 400 रन करेंगे, 450 रन करेंगे पूरे T20, मतलब इस पूरे टूर्नामेंट में। अदरवाइज ये रहेंगे 200 के फेरे में, 250 के फेरे में रहेंगे, और उसमें 1-2 मैच आपको ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैच जितवा देंगे जो 4 में 50-60 रन चेस कर रहा होगा टीम, ये आराम से जितवा देंगे। और सम टाइम ऐसे भी आएगा कि जब 4 में आपको 40 करने हैं तो इनसे नहीं होगा। तो इनमें कंसिस्टेंसी का बहुत फर्क आ जाता है इन जैसे प्लेयरों में। लाइक शोएब मलिक हो गया, बाबर आजम हो गए, इन लोगों में कंसिस्टेंसी रहती है, तो इसलिए ये लोग ज्यादा परफॉर्म करते हैं दूसरे प्लेयरों से। तो ये फर्क बहुत रहता है। रीजन इसकी ये हो सकती है कि जैसे बाबर आजम की आपने बात की या शोएब मलिक की बात की, वो ज्यादातर बाय बुक शॉट्स खेलते हैं और इतना ज्यादा चांसेस नहीं लेते। वेयर एज अगर आप गेल की बात करें, अब तो गेल भी थोड़ा स्टार्ट लेते हैं, शुरू में थोड़ा स्लो खेलते हैं लेकिन उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं। डू यू थिंक कायरन पोलार्ड शुड आल्सो फॉलो द सेम प्रोसेस कि थोड़ा सा टाइम लें फिर उसके बाद हिटिंग करें? सॉरी, आपकी बात से मैं वो एग्री नहीं करता फैसल भाई कि बुक शॉट, आई डोंट थिंक सो कि इट्स ऑल अबाउट बुक शॉट। ओके, जैसे शोएब मलिक छक्के भी मारते हैं, हाँ बिल्कुल सही। आपने कल भी देखा छक्के कैसे मारे उन्होंने। लेकिन सर अभी भी वो रिवर्स स्वीप नहीं करेंगे या रिवर्स स्वीप, ये भी एक आर्ट है। शोएब मलिक रिवर्स स्वीप नहीं मार सकते। जब वो एक देखें, जो प्लेयर निकल के छक्का मार सकता है ना, उसको रिवर्स स्वीप नहीं मारनी। क्यों? क्योंकि वो रिवर्स स्वीप क्यों मारे जब वो सीधा छक्के मार सकते हैं। ये तो वो प्लेयर मारते हैं जिनको स्ट्रोक्स नहीं लगते, जिनसे ऊपर, तो वो इस तरह के गैप्स में खेलते हैं। सही बात। कि उनको पता है कि यहाँ पर गैप लगेगा, मुझे बाउंड्री मिल जाएगी, एटलीस्ट मेरे पास बाउंड्री तो है, नहीं भी हुआ तो एक तो होगा ही होगा। तो ये बहुत टैक्टिक्स होती हैं किसी भी प्लेयर्स की। और जैसे शोएब भाई इतना अर्सा खेल चुके हैं, ये वो एक्सेप्शनल प्लेयर होते हैं, जैसे लाइक एबी डिविलियर्स, कि वो कहीं भी शॉट मार होते हैं, वो कहीं भी शॉट मार सकते हैं, इसलिए 360 डिग्री कहते हैं। एग्जैक्टली, वो तो कहीं भी शॉट मार सकते हैं। वो रिवर्स हो गई, कहाँ वो लेट के कहीं मार सकता है, वो तो उसका कोई पता नहीं होता। सही बात। तो ये बहुत फर्क है। तो आई थिंक जहां तक वो पोलार्ड की जो आप बात करें, बाबर उसकी बात करें, वो उनके एक तो नंबर चेंज है, और बाबर आते हैं ओपन, सही बात है, शोएब मलिक आते हैं 4 नंबर, पोलार्ड आते हैं 6 नंबर, रोल ही डिफरेंट है, तो रोल ही डिफरेंट हो जाता है ना। इसमें ये आ कि वो इस तरह के खेलते हैं, इस तरह नहीं, उनका रोल ही डिफरेंट है। अब वो अगर 3 नंबर पे आता तो फिर आप ये कह सकते थे कि वो इस तरह इनिंग्स को बिल्ड करे, ये ऐसे नहीं कर सकते, इनिंग बिल्ड नहीं कर पा रहे। उनको तो ओवर भी 4-5 मिलते हैं, उनका रोल 4-5 ओवर। रसल हो गया, शाहिद अफरीदी हो गए, सुल्तान की बात कर रहा हूँ, और पोलार्ड, इनके रोल है, इनको 5 ओवर के अंदर ही बैटिंग आनी चाहिए। इनकी 10-12 ओवर पहले बैटिंग नहीं आनी चाहिए। इनको 5 से 6 ओवर में बैटिंग आएगी ना, तो ये 6 ओवर में 70-80 रन कर लेंगे। वही 70-80 रन जो है ना उनके टीम के काम आएंगे। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान को आज जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है कि द रोल्स शुड बी वेल डिफाइंड, कि किस बंदे ने क्या करना है? बिकॉज हमने देखा कि पिछले मैच में ऑब्वियसली पहला मैच था, लेकिन अगेन हमें लगा कि फर्स्ट 11 ओवर्स में इतना जो 180 आप चेस करे तो उस हिसाब से वो चेस नहीं था। मैं शोएब भाई की कप्तानी में खेला हूँ, अंडर खेला हूँ, अभी भी हम रीजन में खेले। सो वो प्लानर है, वो सबको प्लान देते हैं, बिल्कुल, लेकिन एग्जीक्यूट उस प्लेयर ने खुद जाके करना है। अब उन्होंने नहीं बोला होगा कि शान ने जैसे 20 बॉलों में 20 रन किए तो भाई तूने 20 बॉलों में 20 रन करने, उन्होंने ऐसे नहीं किया होगा। उनको प्लान दे दिया कि यार अर्ली ऑन विकेट नहीं देनी, लेकिन रन्स आपने खुद करने जाके। अब वो प्लेयर इतना तो एस्टेब्लिश होता है कि यार आपने रन्स किधर बनाने हैं और किस बॉलर को टारगेट करना है।
बिल्कुल ठीक है ना। जैसे वो उमर खान को उसको टारगेट अच्छा था, जैसे उसने 2 ओवर में 9 रन दिए, वो उसका पहला मैच था, उस पे वो लोग 2 ओवर में 20 रन कर सकते थे, 11-12 रन उसको एक्स्ट्रा कर सकते थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। इसी तरह एक आध बॉलर कोई और होता है जिसको आप टारगेट करते हो, ठीक है यार ये बॉलर इनका मेन है, ये विकेट लेता है, तो इसको विकेट नहीं देनी, लेकिन दूसरे पे अटैक करना है, या मैंने करना है या तूने करना है, किसी एक ने करना है। तो उस टाइम जो है ना मुल्तान सुल्तान की दोनों की तरफ से वो लैक हमें नजर आई कि दोनों ने, किसी ने अटैक नहीं किया, किसी का वो नॉर्मल खेलते रहे। आमिर को भी वो नॉर्मल खेले, कुछ करना चाहिए नजर आए ताकि कि हाँ भाई बॉलर चाह रहा है, लेकिन हो नहीं रहा, वो एक अलग मैटर है कि आपसे लगे नहीं आप, लेकिन कोशिश करो। उस बैटिंग में नजर नहीं आया कि कुछ ये लोग चाह रहे हैं कि इधर से या इधर से, तो वो उस चीज़ की कमी थी। होपफुली वो आज वो पहला मैच था, शान का भी जाहिर है आप इतने अरसे बाद खेलते हो, प्रेशर बहुत होता है, और PSL जैसे बड़ा टूर्नामेंट खेलो जिसमें आपका नाम 2 साल नहीं होता, फिर लास्ट ईयर आप आए और आपको चांस नहीं मिला, अब आपको आगे चांस मिला, तो उसने पहले अपनी जगह भी देखनी है। बिल्कुल। तो होपफुली वो जगह बनाएगा, तो होपफुली वो अच्छा बैट्समैन है और अच्छा उसने इम्प्रूव किया अपने आप को, तो आने वाले मैचों में वो डिफरेंट नजर आए इंशाल्लाह। हम्माद आजम हमें बड़ा अच्छा खेलते हुए दिखे, एक स्पार्क दिखा, उन्होंने जल्दी रन्स भी किए। डू यू थिंक ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर टुडे फॉर मुल्तान सुल्तान? हम्माद आजम अच्छा प्लेयर है, हाँ। लेकिन उसको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी क्रिकेट खेल चुके हैं, मैच्योर होना। जैसे हमने बात की कि लास्ट, आप पता है कि आमिर मेन बॉलर है, तो आखिरी ओवर है उसका, लास्ट ओवर सोहेल खान ने करना है और आपने 14 रन बनाने हैं, तो आपने आमिर को विकेट क्यों दी? तो ये चीजें भी बहुत टैक्टिक्स लाती हैं आपको कि ऑन अ डे अगर आप उस टाइम हम्माद आजम का एक ये फैसला मुल्तान को मैच हरा गया, बिल्कुल सही, ठीक है ना, तो ये बहुत फर्क हो जाता है आपको कि अगर उस टाइम हम्माद आजम आउट नहीं होता, वो सोहेल खान को आराम से रन बनवा लेता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। वी होप कि अच्छा मैच हो, और क्योंकि इस्लामाबाद का जो ऑफिशियल थर्स्ट क्वेंचिंग पार्टनर है वो स्प्राइट है, तो हम दोनों टीमों को गुड लक कहते हैं, लेकिन ज्यादा हमारी गुड लक जो है वो इस्लामाबाद के साथ है। हम उम्मीद करते हैं अच्छे मैचेस हों। 11 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, दोनों मैचेस जो आज होने हैं उन पर बात करेंगे। कीप वॉचिंग आवर चैनल, सी यू एट 11 टुनाइट।